नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के बारे में, जिसे दरअसल अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इससे जुड़ी तमाम जानकारी, तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में यानी कि 28 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी कर दिया गया। और यह जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, यह दरअसल में अलग अलग पैरामीटर्स पर जारी किया गया है। अब ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जान लो कि यह जो रिपोर्ट है, इसे हर वर्ष पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। इसके अलावा इस रिपोर्ट को जो कंपाइल किया जाता है, ये वैसे तो कई सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा किया जाता है, बट इनमें जो मुख्य रूप से नाम निकल कर सामने आता है वो है लंदन स्कूल के प्रोफेसर रिचर्ड लायट और साथ ही साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सैचेस का। साथ ही ध्यान रखना, पहली बार जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसे जारी किया गया था वर्ष 2012 में। इसके अलावा इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया है, ये एक्चुअली में वर्ष 2019 से 21 के डेटा पर बेस्ड होगा। यानी वर्ष 2019, 20 और 21 जो कि एक्चुअली में कोविड पीरियड रहा है, तो इसी डेटा पर बेस्ड होगा यह रिपोर्ट, जिसे वर्ष 2023 में यानी अभी हाल ही में इसे जारी किया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की। तो ध्यान रखना है, यह जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, यह एक्चुअली में कुल 6 पैरामीटर्स पर जारी किए जाते हैं। ये 6 पैरामीटर्स कौन है? इसके अंतर्गत सबसे पहले देखा जाता है जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, ठीक है, उसको इसके अंतर्गत सबसे पहले तो आकलन किया जाता है। दूसरा होता है सोशल सपोर्ट, यानी कि सामाजिक समर्थन कितना है। इसके अलावा वहाँ की औसत जो जीवन प्रत्याशा है, ये कैसी है, ठीक है। इसके अलावा फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनेरोसिटी, परसेप्शंस ऑफ करप्शन और साथ ही साथ डिस्टोपिया को भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। वैसे तो यहाँ तक सारे समझ में आ गए, बट इसमें डिस्टोपिया है, ये ध्यान रखना, यह एक्चुअली में एक बाउंड्री लाइन है, या फिर इसे आप कह सकते हो यह एक्चुअली में एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। यानी इसके अंतर्गत बेसिकली यह कहा गया है कि जो डिस्टोपिया है ना, एक्चुअली में इससे ज़्यादा दुखी और कोई देश नहीं हो सकता है। ये बेसिकली इसके रिपोर्ट में ऐसा मेंशन किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो रैंकिंग जारी की गई, इसके अंतर्गत तकरीबन 150 देशों की रैंकिंग इसके अंतर्गत जारी की गई है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है, इस रैंकिंग के अंतर्गत जो अलग अलग देशों को जो स्कोर दिया गया है, ये आउट ऑफ 10 दिया गया है। यानी 10 में से जिस भी देश ने 10 के करीब स्कोर किया, जैसे 7 हो, 8 हो या 9 स्कोर किया है, ऐसे देशों को बेहतर माना जा रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंतर्गत। और वैसे देश जिनका स्कोर 10 से काफी दूर है, यानी कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो वैसे कंडीशन में उन देशों को खराब माना जा रहा है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की, यानी वर्ष 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत एक बार फिर से यानी लगातार 6वें वर्ष फिनलैंड इस सूचकांक के अंतर्गत शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं लगातार दूसरे वर्ष जो अफगानिस्तान है, इस रैंकिंग में सबसे आखिरी पायदान पर रहा है। ध्यान रखना है कि जो फिनलैंड है, इसे एक्चुअली में आउट ऑफ 10 कुल 7.84 स्कोर दिया गया है इस वर्ष के ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के अंतर्गत। इसके अलावा ध्यान रखना है, इस सूचकांक के अंतर्गत यानी कि जो टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं, इनका नाम ध्यान रखना है। इनमें सबसे पहले स्थान पर आता है फिनलैंड, इसके बाद है डेनमार्क, फिर है आइसलैंड, इजराइल और नीदरलैंड। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो रैंकिंग जारी की गई है, इसके अंतर्गत एक बार फिर से जो यूके यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है, इसके हैप्पीनेस स्कोर में लगातार चौथे वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही इस वर्ष की रैंकिंग में जो रशिया है, यह 70वें पायदान पर रहा, जबकि जो यूक्रेन है, यह 92वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा इस रैंकिंग के अंतर्गत बात करें भारत की स्थिति की, तो ध्यान रखना है, इस रैंकिंग यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अंतर्गत भारत एक्चुअली में 126वें पायदान पर रहा है। अगर इसे पिछले वर्ष के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें, तो पिछले वर्ष जो है ये भारत का इस रैंकिंग के अंतर्गत जो पोजीशन था, यह था 136। तो इसके मुकाबले भारत ने यहाँ पर सुधार दर्ज किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो भारत है, इसका एक्चुअली में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्कोर रहा है, ये रहा है 4.036। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो इनमें पाकिस्तान 108वें पायदान पर, श्रीलंका 112वें स्थान पर, बांग्लादेश 118वें स्थान पर रहा है। साथ ही साथ नेपाल का बाकी सारे देशों के यानी भारत के बाकी सारे पड़ोसी देशों के रिस्पेक्ट में नेपाल का स्थान काफी बेहतर रहा है। नेपाल 78वें पायदान पर रहा है। वहीं चाइना इस सूचकांक के अंतर्गत
164वें स्थान पर रहा है। अब एक बारी देख लेते हैं टॉप 10 जो रैंकिंग रही है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अंतर्गत इसे भी। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना है शीर्ष 5 यानी कि टॉप 5 आपने केवल ध्यान रखना है। पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर इजराइल और 5वें स्थान पर नीदरलैंड रहा है। इसके अलावा बॉटम 5 की बात करें तो इनमें ध्यान रखना है 133वें स्थान पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रहा। इसके अलावा 134वें स्थान पर जिम्बाब्वे, 35वें स्थान पर सिएरा लियोनी, इसके अलावा 136वें स्थान पर लेबनान और 137वें स्थान पर अफगानिस्तान है। वैसे इसमें केवल बॉटम का पोजीशन ध्यान रखना, अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर और फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग रही है ये रही है 126। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो वैसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।